नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा में पाठ 11 स्वाध्याय में प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है किसी पुस्तक या वेद ग्रंथ को पढ़ना, उस पर विचार करना, उस पर सोचना। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का शीर्षक है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना और प्रतिदिन उन पर विचार करना ही स्वाध्याय कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। विद्यार्थियों, प्रतिदिन आप थोड़ा पढ़ो या अधिक पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अवश्य पढ़ो। आजकल तो लोग प्रातःकाल समाचार पत्रों को लेकर बैठ जाते हैं। समाचार पत्रों को भी समाज और संसार को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, समाचार पत्र भी हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। समाचार पत्र पढ़ने से हमें समसामयिक का ज्ञान होता है। समाज और संसार को जानने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए, परंतु स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ उन ग्रंथों का पाठ करना है, उन पाठ्य पुस्तकों को भी पढ़ना है जो कि संतों, महात्माओं, ऋषियों और योगियों के द्वारा लिखी गई है। गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद द्वारा लिखित उसे भी पढ़िए और साथ साथ में आपकी पाठशाला की पाठ्य पुस्तकों को भी पढ़िए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का पाठ करता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कोई व्यक्ति धन, अन्न, हीरे, सोने, मोती और पशुओं से भरी हुई सारी पृथ्वी को दान करके प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अच्छी किताबें पढ़ता है या धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है तो उसे पुण्य भी मिलता है। कैसे पुण्य मिलता है? क्योंकि हम किसी धार्मिक पुस्तक या अच्छी पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में समाहित जो अच्छी बातें होती हैं उसे हम ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो वह एक प्रकार का पुण्य ही कहलाता है। जितना कोई व्यक्ति धन, अन्न, हीरे, सोने, मोती और पशुओं से भरी हुई सारी पृथ्वी को दान करके प्राप्त करता है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़िए, नैतिक ज्ञान प्रदान करने वाली कहानियाँ पढ़िए, जिससे कि आपके अंतर मन में अच्छी भावनाओं का विकास हो, अच्छी भावनाओं का निर्माण हो और उस अच्छी भावनाओं और निर्माण के अनुसार आप अपना व्यवहार करें। आइए एक कहानी से भी परिचित होते हैं। महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक घटना है। महात्मा हंसराज जी ने डीएवी कॉलेज के लिए अपना जीवन दान दे दिया। बड़े भाई मुल्कराज जी उन्हें 40 रुपये मासिक देते थे। महीने के बड़े भाई मुल्कराज उन्हें 40 रुपये देते थे। वे उस पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार किसी बात के कारण भाई अप्रसन्न हो गए उनसे। उन्होंने सहायता के रुपये भी देना, वह 40 रुपये देना भी बंद कर दिया। अब तो महात्मा जी के पास कोई भी पूंजी नहीं थी और उनके घर में भी कुछ भी नहीं था। केवल 6 आने थे उनके पास। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। 3 दिन इसी प्रकार बीत गए। अब उनके पास न कोई पूंजी थी, न कोई धन था, न घर में धन धान्य था। केवल 6 आने पास में थे। 3 दिन इसी प्रकार बीत जाने पर पत्रों में उन दिनों उनके विरुद्ध लेख भी छपाया। जब वह अपने विरुद्ध लेख पढ़ते हैं तो घबराकर सोचने लगते हैं, मैं यह कौन से मार्ग पर चल रहा हूँ जिससे मुझे दुख ही दुख की प्राप्ति हो रही है। सुख का नाम भी नहीं है और सुख का अनुभव भी नहीं हो रहा है। तब इसे छोड़ क्यों न दूँ। इस विचार के उत्पन्न होते ही घबराहट के साथ अपने छोटे से कमरे में वे टहलने लगे।
विद्यार्थियों, स्वाध्याय पाठ का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आइए इस प्रथम भाग पर आधारित गृहपाठ। स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्वाध्याय का अर्थ है वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेदादि, भाष्य, भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना और प्रतिदिन उन पर विचार करना ही स्वाध्याय कहलाता है। महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए थे? क्योंकि समाचार पत्र में उनके विरुद्ध लेख छप रहे थे, जिसे पढ़कर वह भयभीत हो गए थे। विद्यार्थियों, शेष 2 प्रश्न हम इस पाठ के दूसरे भाग में पूर्ण करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, इसी पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।